कहा देखते हो ये बाजू किसके हैं, देखते हो ये हाथ किसके कटे हुए हैं। कहा कौन है, कहा ये मेरा भाई अब्बास है, इसके बाजू कट गए। अल्लाहू अकबर। जब तक मेरा भाई शहीद ना हुआ था, जब तक मेरे अंदर बाजुओं में ताकत थी, मेरी कमर में ताकत थी, मगर जब मैं अपने भाई के जनाजे को उठा के लाया, जब मैंने अब्बास के हाथों को उठाया, अल्लाहू अकबर, जब से लेके अब तक मेरी कमर सीधी ना हो रही, मुझे ऐसा सदमा लग गया अब हुसैन सीधा ना हो सकेगा, क्योंकि अब मेरे हुसैन बचे हैं। अल्लाहू अकबर। हुसैन भी अब तैयारी कर रहे हैं, सबकी लाशों को उठा के मेरे हुसैन ने खेमे में ला के रख दिया है, चाहे वो अकबर की लाश हो, अल्लाहू अकबर, चाहे वो बेटे अली असगर की लाश हो, चाहे वो कासिम की लाश हो, हुसैन चलना चाहते हैं। हुसैन अल्लाहू अकबर अपने हाथ में अपने बाबा अली हजरत अली की तलवार लेते हैं, अपने चचा अमीर हमजा का नेजा लेते हैं। अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया जुब्बा शरीफ लेते हैं, अमामा शरीफ, ये वो तबर्रुकात है मौलाए कायनात के हैं। हजरात अजीजान मिल्लत इस्लामिया अब चलना चाहते हैं नाना मुस्तफ़ा की तरफ। अल्लाहू अकबर। तवज्जो फरमाई है, दुआ कर रहे हैं, उधर खड़े होके कहते नाना मुस्तफ़ा, जिस मकसद के लिए आपने मुझे पाला था, अब मैं उसी मकसद को जिंदा करने के लिए जा रहा हूँ। कभी हुसैन अल्लाहू अकबर मदीने से चला है तो कभी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक पर पहुंचते हैं, कहते अम्मी भूल न जाना कहीं अम्मी मेरी फरियाद को, करबला में पहुंचना बहरे खुदा इमदाद को, माँ मुझे उठ के दूल्हा बना दो। कभी अल्लाह के नबी के मज़ार अक़दस पे पहुंच के कहते हैं मुझको नाना देखिए मैं आपकी तस्वीर हो, जिसको कांधों पर बिठाते थे वही शब्बीर हो। अल्लाहू अकबर। नाना मुस्तफ़ा मैं आज उस मदीने को छोड़कर जा रहा हूँ जिस मदीने को आपने सजाया था। अल्लाहू अकबर। माँ आज मैं तुम्हारी कब्र मुबारक को छोड़कर जा रहा हूँ। बहरहाल मेरा हुसैन वहां पर पहुंचा, एक एक करके मेरे हुसैन के बच्चों को शहीद कर दिया गया। अब हुसैन चलना चाहते हैं, हुसैन करबला के लिए तैयार है। उधर से वो जालिम ऐलान कर रहे हैं 22,000 का वो प्यासा जालिम लश्कर मेरे हुसैन के कत्ल के लिए तैयार है। अल्लाहू अकबर। हुसैन चलना चाहते हैं, नाना मुस्तफ़ा की बारगाह में रोक कर कहते नाना मैं आपके दीन की हिफाजत के लिए निकल चुका हूँ। अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जैसे ही मेरे हुसैन ने चलने का कस्द किया, देखा कि खैमों में कोई एक शख्स है, वो बार बार इधर जाता उधर जाता, इधर जाता उधर जाता। मेरे हुसैन ने आवाज दिया ओ फुला तू कौन है, इस खैमे में क्या कर रहा है। कभी इन लाशों के पास जाता, कभी उन लाशों के पास जाता। अल्लाहू अकबर। कोई एक शख्स है जो लाशों को देख रहा है। अल्लाहू अकबर। हुसैन कहते तू है कौन। अल्लाहू अकबर। तो उसने कहा मैं मदीने से आया हूँ, मैं मदीने से आया हूँ। फिर क्या बात है, बात बताओ। कहा मैं हुसैन को देख रहा हूँ। हुसैन कहा है, बस ये जुमले सुन लो मेरे दोस्तों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मेरे हुसैन का मकाम देखो, हुसैन का सब्र देखो, हुसैन का तहम्मुल देखो, हुसैन की नमाज देखो, हुसैन का माँ का अदब देखो, हुसैन का अल्लाहू अकबर वो मदीने से करबला जाने का अंदाज देखो। ए कौन है तू। कहा मैं मदीने से आया हूँ। क्या बात है। हुसैन की बहन सुगरा ने एक खत दिया है, एक खत लेकर आया हूँ। जब बेटी सुगरा का नाम सुना तो मेरे हुसैन ठहर गए। हुसैन ने तलवार को जमीन पर रख दिया। अल्लाहू अकबर। कहा लाओ मेरी बेटी का क्या खत है। अल्लाहू अकबर। कहा नहीं मैं तो हुसैन को दूंगी। अल्लाह मैं तो हुसैन को दूंगा ये खत। कहा मैं ही तो हुसैन हो। तो उस कासिद ने कहा, उस मुसाफिर ने कहा मैं कैसे तस्लीम कर लूं कि आप हुसैन है, आप तो हुसैन नहीं नजर आते हैं। अल्लाहू अकबर। कहा कि जल्दी करो मुझे जाना है। अल्लाहू अकबर। वो बुला रहे हैं। अल्लाहू अकबर। कहा मैं कैसे तस्लीम कर लूं कि आप हुसैन है। कहा क्यों नहीं। अल्लाहू अकबर। तो कहते हैं कि इस पर्चे में 3 निशानियां है। अल्लाहू अकबर। वो तीनों निशानियों में हुसैन नजर नहीं आते आप। कहा कौन सी निशानी लिखी है मेरी बेटी ने, जरा बताओ तो सही। पर्चा निकाला मुसाफिर ने, पर्चा निकालने के बाद पढ़ा। कहा पहली निशानी ये है कि मेरे बाबा हुसैन की निशानी ये होगी कि उनका सफेद लिबास होगा, सर से लेके पैर तक सफेद लिबास होगा। मगर हुसैन आपका तो सफेद लिबास नहीं है, आपका तो सुर्ख लिबास है। और दूसरी निशानी ये है कि मेरे बाबा का सर के बाल और मेरे बाबा के दाढ़ी के बाल काले होंगे, एक बाल भी सफेद ना होगा। मैं कैसे मान लूं आप सुगरा के वालिद हुसैन है। आपके तो दाढ़ी के बाल भी सफेद है, आपके तो चेहरे के बाल भी सफेद है। और तीसरी निशानी ये है
कि मेरे बाबा हुसैन की चाल में मेरे दादा अली की चाल है। वो मतलब ये कि सर झुका के नहीं, बल्कि मेरा बाबा सर उठा के चलता है। अल्लाहू अकबर। तो कहा मेरे रब ऐसे वक्त में भी तुमसे इम्तिहान ले रहा है। अल्लाहू अकबर। उस मुसाफिर के हाथ को मेरे हुसैन ने पकड़ा, कहा आ तीनों सवालों के तेरे जवाब दे दूं। अल्लाहू अकबर। कहा आ, उस मुसाफिर के हाथ को पकड़ा, वो पकड़ कर ले गए हजरत अली की लाश पर। अल्लाहू अकबर। कहा तुम ये कहते हो ना कि तुम्हारे सारे के सारे बाल सफेद काले नहीं है, मेरी बेटी ने सही लिखा है। ये देखते हो किसकी लाश है, ये देखते हो चादर में किसके टुकड़े हैं, ये मेरे 18 साल की कमाई है, ये मेरा बेटा अली अकबर है, ये शबीह मुस्तफा है। जब मदीने के लोगों को मुस्तफा का देखने की तड़प लगती तो मेरे बेटे अली अकबर को देखकर वो प्यास बुझा लिया करते थे। मदीने के लोगों ने मुझसे कहा था हुसैन सबको ले जाओ मगर अली अकबर को छोड़ दो। नाना मुस्तफा की याद आती है, तुम्हारे लगते जिगर के चेहरे को देखकर प्यास बुझा लिया करते हैं। अल्लाहू अकबर। मगर अली को छोड़कर जाओ, मगर ले गए मेरे हुसैन अली अकबर को। उस मुसाफिर से कहते तू कहता है मेरी बेटी ने सही लिखा है कि मेरे बाबा का एक एक बाल काला होगा। 63 साल की उम्र में भी मेरे बाबा हुसैन के दाढ़ी के बाल, सर के बाल काले होंगे। मगर सुन, जब तक मेरा बेटा शहीद ना हुआ था, अल्लाहू अकबर, मेरी दाढ़ी के बाल भी काले थे, मेरे सर के बाल भी काले थे। मगर जब करबला में मेरा अली अकबर गिरा, जब मेरी बहन ज़ैनब ने कहा भैया अली अकबर को उठा के लाओ, अली अकबर को जालिमों ने करबला में गिरा दिया। मैं फौरन पहुंचा, मगर जालिमों ने घोड़े नहीं रोके। मेरे बेटे की लाश पर जालिमों ने इतने घोड़े तोड़ाए, इतने घोड़े तोड़ाए, मेरे बेटे की लाश को पोटियों में तब्दील कर दिया। जैसे ही मैं चादर लेके पहुंचा, मुझसे एक मर्तबा में चादर में अपने बेटे की लाश ना आ सकी। अल्लाहू अकबर। जब मैं आया था लाश को उठाने के लिए तो मेरा एक एक बाल काला था, और जब मैं अपने बेटे की बोटियों को लेकर खैमे की तरफ चला था, ऐसा सदमा गुजरा मुझ पर कि इतने में मेरा एक एक बाल सफेद हो गया। मुझसे ज्यादा सदमा किसी को बर्दाश्त ना हो सकेगा, इतना सदमा गुजरा। कौन है जो 18 साल के जवान बेटे की बोटियों को अपनी बहन के कदमों में डाल सकता है? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जब मेरे हुसैन ने यह बताया, मुसाफिर की चीख निकल गई, कहा रुको, मुझे जंग में जाना है, आओ तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब बतला दो। क्या कह रहे थे? अल्लाहू अकबर कि तुम तो लच के चल रहे हो, तुम्हारी बेटी ने लिखा है कि मेरा बाप 70 चलता होगा, उनकी कमर में झुकाव नहीं है। अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, शब्बीर की ललकार में लहजा है अली का, शब्बीर की ललकार में लहजा है अली का, लगता है कोई शेरे बबर बोल रहा है। शब्बीर की ललकार में लहजा है अली का, लगता है कोई शेर बबर बोल रहा है। आओ देखो। अल्लाहू अकबर। कलाई को पकड़ा, दूसरी तरफ ले गए, कहा देखते हो ये बाजू किसके हैं, देखते हो ये हाथ किसके कटे हुए हैं? कहा कौन है? कहा ये मेरा भाई अब्बास है, इसके बाजू कट गए। अल्लाहू अकबर। जब तक मेरा भाई शहीद ना हुआ था, जब तक मेरे अंदर बाजुओं में ताकत थी, मेरी कमर में ताकत थी, मगर जब मैं अपने भाई के जनादे को उठा के लाया, जब मैंने अब्बास के हाथों को उठाया, अल्लाहू अकबर, जब से लेके अब तक मेरी कमर सीधी ना हो रही, मुझे ऐसा सदमा लग गया अब हुसैन सीधा ना हो सकेगा, क्योंकि भाई का बाजू चला गया, भाई का सहारा चला गया। वो लोगों, अगर भाई आपका है तो ज्यादा नाराजी मत करना, बहन के ऊपर सारी जिंदगी के लिए नाराजी मत करना। हुसैन कहते मुझसे पूछो भाई का सदमा क्या चीज होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती नाजिम हसानी साहिब। ये 2 सवाल हो गए। कहा आ मुझे जंग में जाना है। ए मुसाफिर, तुझे तीसरे सवाल का भी जवाब दे दो। तू कहता है कि अल्लाहू अकबर, हुसैन तुम्हारा लिबास तो सुर्ख है, तुम्हारा लिबास तो लाल है, मेरी बेटी ने जो लिखा है कि मेरे अब्बा हुसैन का लिबास सफेद होगा, बेशक मेरी बेटी ने सही लिखा है। ए सुगरा, तेरी याद आती है बेटी, मैं तुझसे वादा करके आया था मगर नाना मुस्तफा के पास मिलेंगे। अल्लाहू अकबर। हाथ को पकड़ा और मेरा हुसैन 6 माह के अली असगर की लाश पे ले गया उस मुसाफिर को, उस कासिद को। अल्लाहू अकबर। हुसैन जा रहे थे करबला में, वहीं पर रेत हटा के मेरे हुसैन ने छोटी सी कब्र अपने बेटे की बना दी ताकि कोई जानवर आके मेरे बेटे की लाश को न ले जाए। अल्लाहू अकबर। छोटी सी कब्र पे ले गए, का देखते हो ये कौन है? अल्लाहू अकबर। मेरी बहन ज़ैनब ने कहा था बड़े बड़ों से नाराजी है। हुसैन भैया अली असगर को गोद में रख के ले जाओ, हो सकता है कि पानी के चंद कतरे मिल जाए।
मैं गया था लेकर, अल्लाहू अकबर, मगर जालिम हुर्मिला का तीर आया, मेरे बेटे को ऐसा मारा, हलक को चीरता हुआ मेरे बाजू पे गिरा, खून का फुव्वारा निकला है। मैंने जमीन पे डालना चाहा तो जमीन ने कहा हुसैन ऐसा ना करो, जमीन से सब्जा ना उग सकेगा। मैंने आसमां को देना चाहा, अल्लाह ये तेरी कुर्बान, मौला परवरदिगार मेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल कर ले। तो आवाज आई हुसैन आसमां से पानी ना बरस सकेगा। तो मैंने यही मुनासिब समझा, अपने बेटे के बेशकीमती खून को अपने लिबास से मल लो। मेरा लिबास तो सफेद था, मगर मेरे बेटे अली असगर की मौत ने, अली असगर के दम तोड़ने ने, अली असगर की शहादत ने मेरे सफेद लिबास को सुर्ख बना दिया है। जब इतना कहा तो कासिद मुसाफिर कदमों पे गिर गया, का हुसैन मान गया, जब से दुनिया बनी है अब तक और कयामत तक तुम्हारे बदले दीन की जुस्तजू में या दीन की हिमायत में इतना कोई ना निकल सकेगा जितना अल्लाह ने आपको कबूल कर लिया है। आवाज दी हुसैन की बहन ने, ए मौला ये टूटा हुआ खंजर मेरे हाथ में है, यह 72 लाशें करबला में पड़ी है। पूरी रात हुसैन की बहन ज़ैनब लाशों पे पहरा देती रही, पूरी लाश पहरा देती रही। सुबह को 11 मुहर्रम की सुबह को जालिम का, इब्ने ज़ियाद का, यजीद का ये परवान आया कि उनके चेहरों से अलग कर दिया जाए, बॉडियों को वहीं पे काट दिया गया, चेहरों को हटा दिया गया। जरा सोचो तो सही, जिस चेहरे को मुस्तफा चूमते हो, जिस गले को नाना मुस्तफा ने 12 चूमा हो, जिसकी पाकी की कसम कुरान कहता हो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। मुस्तफा तेरा हुसैन भी पाक है, तेरा हसन भी पाक है, तेरा कासिम भी पाक है, तेरा असगर भी पाक है। आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।